हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको कारक चिन्ह पढ़ाऊंगी, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। लास्ट में मैं आपको ट्रिक से भी बताऊंगी। आपका कभी कारक से गलत नहीं होगा। और हर एक पेपर में, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है कारक से। हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे छोटे लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे बड़े लेवल का एग्ज़ाम हो, उसमें कारक चिन्ह ज़रूर पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके कभी कभी दो भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और एक तो आता ही आता है। किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं ट्रिक से बताऊंगी आपको, ठीक है। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। उन्हें विभक्तियां या फिर परसर्ग बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप हैं। हिंदी में 8 कारक माने गए हैं जो निम्न हैं। हिंदी में कितने कारक हैं हमारे? हिंदी में हमारे 8 कारक माने गए हैं, ठीक है। इसमें जो वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, जैसे क्रिया है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उन्हें हम जिन कारक को हम विभक्ति या परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाद में जुड़ने वाले भी कहा जाता है, मतलब बाद में जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें ये भी कहा जाता है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। इसमें लगे जैसे कर्ता, क्रिया, कर्म, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। इनमें जो संज्ञा या सर्वनाम, प्रश्न पूछ भी लेता है कि जो कारक है वो संज्ञा में आते हैं कि सर्वनाम में आते हैं या विभक्ति में, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हमारे इसमें आते हैं संज्ञा और सर्वनाम में, ठीक है। हिंदी में परसर्ग प्रत्ययों के विकसित रूप में है। ये विकसित रूप में, ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 8 कारक होते हैं। ये आप याद रख लेना, एग्जाम में पूछ लेता है। जो कारक चिन्ह है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 8 प्रकार के होते हैं। ये जो कारक चिन्ह होते हैं उनमें हमारे ये जैसे ऑप्शन दे देगा, विभक्ति दे देगा, और भी बहुत सारे सब कुछ दे देगा। तो यहाँ पे हम विभक्ति पर भी टिक करके आ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका सबसे पहला होगा हमारा कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक में क्या है हमारा? वाक्य में जिन शब्दों द्वारा काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा। तो किसने किसको मारा? राम ने श्याम को मारा। तो जो कर्ता है ना, कर्ता है राम ने, इस जगह पे देखो ने आ रहा है ना। मैं लास्ट में आपको ट्रिक से भी समझाऊंगी। इसमें इस जगह पे ने आ रहा है ना, तो ये हमारा होगा, इसकी पहचान होती है कर्ता ने, कर्म को, ठीक है। इसमें कर्ता मीन्स जो कर्ता होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। राम ने श्याम को मारा, तो इसमें कौन सा हमारा कारक होगा? कर्ता कारक होगा, ठीक है। इस वाक्य में राम ने करता है क्योंकि मारा क्रिया करने वाला राम ही है। जो क्रिया करने वाला कौन है? वो राम है। इसका परसर्ग ने होगा। जो इसका परसर्ग होगा ना वो ने होगा। मैंने यहाँ बताया था ना आपको, इसमें ने। देखो जैसे ये 8 कारक होते हैं, 8 कारकों के मैं आपको पहचान बता दूंगी। उन्हें देखते ही आप कभी नहीं गलत कर पाओगे। उनको याद कर लेना, आपका कभी नहीं होगा। कहीं से भी दे दे, कैसा भी दे दे, वो खुद से बना के दे देगा ना, आप कभी गलत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसमें है अब कर्म कारक। ये हमारा दूसरे नंबर का कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने श्याम को मारा, तो राम ने श्याम को मारा। तो इसमें किसने मारा? किसको? श्याम को। तो इस जगह को आ रहा है ना, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से देखा जाता है, राम ने श्याम को मारा, ठीक है।
तो इसमें ये पता चल जाता है कौन सी हमारी इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है। ठीक है, जहाँ कर्ता राम है और उसमें मारने का फल श्याम पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? श्याम पर पड़ रहा है। ठीक है, अंत अंत यहाँ श्याम कर्म है, यहाँ पर श्याम क्या है? कर्म है। यहाँ श्याम के साथ कारक चिन्ह को को का प्रयोग किया जाएगा। किससे किया जाएगा? को से। मैंने कहा था ना, यहाँ पे को से किया जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा पढ़ेंगे, करण कारक। करण का अर्थ है साधन, संज्ञा का वह रूप जिसमें किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, तो इसमें क्या है? शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इसमें 3 आ रहे हैं। देखो कर्ता, तो देखो इसमें है ना जो ये बंदूक से, तो ये आपको देखना पड़ेगा ये किस में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से देता है। इसकी ये पहचान है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसका ट्रिक से। तो शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। ठीक है, इस तरीके से हो गया इसका। ठीक है, इस वाक्य में बंदूक द्वारा शेर मारने का उल्लेख है, अतः बंदूक कारण कारक होगा। इसमें क्या होगा? जो बंदूक कारक का होगा, कारक के चिन्ह होगा, इसमें से होगा। से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना। ठीक है, इसमें से, देखो अभी मैं आपको समझाऊंगी। इसका करण कारक चिन्ह से, के द्वारा, के कारण, के साथ, के बिना आदि। ठीक है, इस तरीके के ये शब्द आएंगे इसमें करण कारक में। अब पढ़ते हैं चौथा, संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, वाक्य में विद्यार्थी संप्रदान है और उसका चिन्ह को है। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, देखो 1 मिनट में आपको समझाती हूँ। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, इसमें को के लिए आ जाए ना, जिसमें भी को आ रहा है इसमें इस जगह पर, तो कौन किसको दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ये संप्रदान कारक होता है हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपादान कारक पर। अपादान कारक वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता अथवा तुलना का बोध होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक में से चिन्ह का प्रयोग होता है। कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें? इसमें होता है मैं, इसमें से। अपादान से, जैसे पेड़ से कि किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, इसमें ये वाला चिन्ह प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं अल्मोड़ा से आया हूँ। ठीक है, मैं जोशी जी से आशुलिपि सीखता हूँ। इसमें सीखता हूँ से, देखो यहाँ पर भी से आ रहा है, यहाँ पर भी से आ रहा है। ठीक है, अपादान से है ना, अपादान से किसी से सीख रहे हैं ना कोई चीज़ हम, तो उसमें से का होता है। संबंध कारक में क्या है? संबंध कारक में होता है हमारा
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अनीता सुरेश की बहन है। अनीता किसकी बहन है? सुरेश की बहन है। यहाँ की उपसर्ग चिन्ह अनीता और सुरेश, अनीता और सुरेश के भाई बहन, ये भाई बहन है, दोनों के संबंध को प्रकट करता है। किसको संबंध कर रहा है? ये रिश्ते को प्रकट कर रहा है। संबंध कारक के परसर्ग चिन्ह का, की, के, इसमें जो चिन्ह है इसके का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये इसके शब्द होते हैं। ठीक है, मैं आपको पूरे शब्द आप पीछे लास्ट में बताऊंगी, अभी जितना है वो यहाँ पे समझा रही हूँ मैं। ठीक है, लास्ट में आपको कभी गलत नहीं होगा। नंबर 7, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक है जो समास में होते हैं, उसमें जो तत्पुरुष समास है उसमें इसके 6 पूछ लिए जाते हैं। पहला छोड़ दिया जाता है और ये 8वां छोड़ दिया जाता है, बाकी 6 पूछ लिए जाते हैं। उसमें समास में भी आ जाते हैं ये कारक, हमारे समास में भी कारक पूछे जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार आश्रय समेत या शर्त सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं उसको? अधिकरण कारक कहते हैं। इसके उपसर्ग कारक चिन्ह है मैं, घर, है, जैसे मैं, पर, हे, अरे, ओ, इस तरीके से इसके चिन्ह होते हैं। मैं आगे बताऊंगी आपको यहाँ। ठीक है, उमेश लखनऊ में रहता है, तो इसमें उमेश लखनऊ में रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? में, लखनऊ में, तो इसका जो उपसर्ग, इसका जो चिन्ह होगा यहाँ पे देखा जाएगा, ये में होगा। ठीक है, अब पुस्तक मेज पर रखी है, मैंने आपको अभी समझाया था ना, में, पर, हे, अरे, ओ, ये शब्द हो ना, तो मेज पर पुस्तक कहाँ पर रखी है? मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ इस जगह पे क्या? पर, इस तरीके से होता है इसका। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद लास्ट है हमारा 8वां, तो इसका है 8वां संबोधन कारक। संबोधन कारक, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने, चेतावनी देने, सावधान करने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे कौन सा कारक कहते हैं? संबोधन, उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई विभक्ति नहीं होती। इसे प्रकट करने के लिए हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, अजी, रे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये जो है ना, ये वाले शब्द इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे राम, रक्षा करो। और इसमें सबसे जो संबोधन कारक है ना, आपको ये वाला भी, ये वाले शब्द आपको ना याद हो, ये वाले शब्द। ठीक है, तो आप में इसमें ये वाला चिन्ह जरूर होता है, विस्माद बोधक वाला, ये वाला चिन्ह है ना, एक ये वाला चिन्ह, अरे एक सेकेंड अभी लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, इसमें आंख बंद करके देख लेना, आपको कहीं पर भी दिख जाए तो ये इसको संबोधन कारक ही होगा उसका। ये वाला चिन्ह मिल जाए, बीच में ही आता है ये, हमेशा ये बीच में ही आएगा ये वाला चिन्ह, तो इसको इस तरीके से कर देना, आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अरे मूर्ख, देखो हे, अरे, ओ, हे, अरे, ओ, अजी, रे, इस तरीके के शब्द होते हैं इसके। वैसे हे, अरे, ओ, ये 3 शब्द ज़्यादा पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अरे आ गया ना इस जगह पर, अरे, और देखो ये वाला चिन्ह है ये इसमें, देखो ओ,
ओ आ रहा है ना, हे अरे ओ, मैंने बोला था ना, हे अरे ओ। ये 3 शब्द ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में, ठीक है। ये इनमें से ही पूछेगा, चौथा कोई पूछता ही नहीं है पेपर में, यही 3 पूछता है, चौथा नहीं पूछता कभी भी। तो ओ लड़को, खेलना बंद करो, तो देखो ये वाला चिन्ह भी है ना इस जगह पे, देखो अभी बताते हैं, ये वाला चिन्ह भी है इस जगह पे, ओ, हे अरे ओ। तो इस तरीके से ये आते हैं, तो इसका ये हो जाता है हमारा संबोधन कारक चिन्ह, ठीक है। इसकी पहचान ये वाली होती है, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, देखिए। अब इसकी हैं ये विभक्तियां हैं, विभक्तियां और विभक्ति बोधक चिन्ह, इनके चिन्ह भी बताऊंगी मैं। देखो, विभक्ति कारक का नाम और विभक्ति बोधक चिन्ह भी बताऊंगी मैं इसको। इसमें देखो एक एक लगा है, मैं आपको सारे समझाऊंगी। और जो भी जितने भी कारक चिन्ह होते हैं हमारे, इससे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पता किया जाता है कौन सा किस में लगेगा, कौन सा किसका है, ठीक है। देखो इसमें विभक्ति भी होती है, ठीक है। इसमें 8 विभक्ति होती है, ठीक है। पर जो 8वीं है उसको मानते नहीं है, उसको वैसे 8 ही होती है इसकी, ठीक। तो प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा में हमारा क्या आता है, प्रथमा विभक्ति में हमारे आता है कर्ता, ठीक है। कर्ता ने, जैसे कर्ता ने, तो ने शब्द आता है, तो राम ने श्याम को पीटा, तो इसमें कर्ता क्या है, राम ने ही तो किया है। जब द्वितीय विभक्ति आती है वो हमारी कर्म पे होती है, किस पे होती है हमारी, वो हमारी कर्म पर होती है, ठीक है। किस पे होती है, कर्म पे होती है ना। तो इसमें है राम ने श्याम को मारा, तो किसने मारा, राम, कर्म क्या है इसमें, तो राम ने श्याम को मारा, तो श्याम को मारा ना। तो इसमें देखो को, ये हटाती हूँ पहले मैं, ये इसकी द्वितीय विभक्ति, इसको हटाते हैं, ये हमारी द्वितीय विभक्ति, ये है हमारा कर्म। इसका है जो विभक्ति बोधक चिन्ह है वो हमारा को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी विभक्ति, तृतीय विभक्ति होगी इसमें, और ये हमारा होगा करण कारक चिन्ह, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें करण से, ये है ना से, और के द्वारा, ठीक है। के द्वारा और से, ये 2 होते हैं। अब जो पेपर में पूछेगा तो वो के द्वारा और से, ठीक है। ये इसके चिन्ह हैं, ये पूछेगा इसमें। जैसे शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा, किससे मारा, बंदूक से, तो से आ रहा है ना, ठीक है। अब आएगी हमारी चतुर्थी, तो ये होगी हमारी संप्रदान कारक। इसमें संप्रदान कारक में हमारे जो चिन्ह हैं को के लिए, ठीक है। संप्रदान को के लिए, देखो आपको मैं याद करने के लिए बिल्कुल साधारण में बता दूंगी, बिल्कुल आसान में। को के लिए, तो को के लिए जैसे को के लिए क्या क्या वर्ड बनेगा इसका सेंटेंस, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो यहाँ पे को शब्द आ गया, यहाँ को शब्द आ गया, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका आ जाएगी हमारी पंचमी विभक्ति, अपादान कारक, ठीक है। इसमें क्या है, से, अलगाव, अलगाव का मतलब होता है अलग होना किसी चीज़ से। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से अलग हो रहा है ना पत्ता, तो उसमें से, पेड़ से, तो इसमें कौन सा आएगा, से। अलगाव मीन्स दूर होना, किसी अपादान में ये पहचान है किसी से दूर होना, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति में आता है हमारा संबंध कारक, संबंध कारक, काकी के, ये आएंगे सब, रारी रे, नानी ने, अधिक, ठीक है। काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक है।
ये वाले शब्द आएंगे सृष्टि में, संबंध कारक में। ठीक है, इसमें 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 क्या बनेगा? अनीता सुरेश की बहन है। किसकी बहन है? सुरेश की। तो यहाँ पे क्या आ गया? की आ गया ना, कि अनीता सुरेश की बहन है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति। कौन सी? सप्तमी। इसमें आता है अधिकरण। अधिकरण में जो पूछता है मैं और पर शब्द आते हैं। ठीक है, अधिकरण में जैसे उमेश लखनऊ में रहता है। कहाँ रहता है? में। लखनऊ में रहता है, तो ये आ गया ना म। देखो लिख के बताती हूँ। उमेश लखनऊ में रहता है। ठीक है, कहाँ रहता है? लखनऊ में। मैं आ रहा है ना इसमें। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, उमेश लखनऊ में रहता है। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा इसको संबोधन। इसको सात विभक्ति है, इसको संबोधन को संबोधन ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा संबोधन। तो हे अजी अहो रे, तो हे अरे ओ। तो इसमें मैंने बताया था ना, हे अरे, एक मिनट, हे अरे ओ। ये पेपर में तीन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इन तीनों को याद कर लेना आप। इसके संबोधन कारक आपका कभी गलत नहीं होगा। ये तीन ही पूछता है मोस्टली, पेपरों में ज़्यादा नहीं पूछता, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से इसे याद कर लोगे तो आपका नहीं गलत होगा। ठीक है, अब इस वाले में हमारा कौन सा बनता है? जैसे देखो, इसमें जो संबोधन कारक है, इसमें ये विस्माद बोधक चिन्ह होता है। ये वाला चिन्ह इसके बीच में आएगा। देखो मैं अभी आपको सेंटेंस बताऊंगी। इसमें देखिए, हे राम रक्षा करो। हे राम, ये वाला चिन्ह आ गया विस्मादक। अरे ठीक है, हे राम रक्षा करो। ठीक है, हे राम रक्षा करो। ठीक है, तो इसमें क्या है? हे भी आ गया, यहाँ पे हे भी आ गया, ये वाला चिन्ह भी आएगा। ये वाला चिन्ह आप देख लो तो संबोधन कारक लगा के आ जाना, आंख बंद करके। कभी गलत नहीं होगा, कभी। चाहे उसका अक्षर देखना या मत देखना, ये वाले हे अरे ओ वाले सब देखना या मत देखना, संबोधन कारक में की सबसे बड़ी पहचान होती है ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो ये वाला चिन्ह आपका कभी गलत नहीं होगा। और देखो मैं आपको याद करने का एक तरीका बताती हूँ। इसमें क्या है, देखो याद करने का। कर्ता ने, एक सेकेंड। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, संप्रदान को के लिए, जो संप्रदान है ना उसमें को के लिए आता है। ठीक है, संप्रदान को के लिए। ठीक है, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जो अपादान कारक है वो अलग होने के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, संबंध क्या है इसका संबंध है काकी के रारी रे नानी ने। ठीक है, नानी ने। अधिकरण में पर, देखो ये है जो मैं पर है। मैं
राम लखनऊ में रहता है, तो मैं हो गया ना। और पर का मतलब है जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, ठीक है, पुस्तक बेड पर रखी है, कुर्सी छत पर रखी है, तो पर आ रहा है ना, तो इसमें अधिकरण हो गया, ठीक है। और संबोधन तो मैंने आपको बताया ही है, हे, अरे, ओ, ये 3 पूछे जाते हैं, अजी, अहो, अरे, इस तरीके से भी दे देता है। बट इसका सबसे अच्छी पहचान तो मैंने आपको बताई है, ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला चिन्ह हो दिख जाए आपको, ये वाला चिन्ह दिख जाए, ये वाला, तो आंख बंद करके लगा के आ जाना, आपका कभी गलत नहीं होगा। बहुत आसान ट्रिक है इसकी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो आप लास्ट तक देखिए बिल्कुल, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है।